नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आज का मार्केट डिस्कस करेंगे, कैसा था आज का मार्केट, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली चार्ट लगाएंगे, डेली चार्ट डिस्कस करेंगे। अंत में लगाएंगे 15 मिनट का चार्ट और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कल मार्केट किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, बिहार इलेक्शन का क्या यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है मार्केट में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज के मार्केट में क्या हुआ है देखो, 5 मिनट के चार्ट पे आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे जहां पे इसने ओपनिंग दी थी वहां से ये गिरा है। तो मार्केट में लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ऊपर के लेवल से ये 26,100 से लगातार मार्केट यहाँ पे नीचे की मोमेंटम कर रहा है। और इस जो हमारी ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद भी यहाँ पे लगातार गिरावट करता हुआ दिख रहा है। आज इसने 500 के आसपास की यहाँ पे लो लगाई है। और यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया है। पहले तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, एक छोटी सी मोमेंटम पहली कैंडल में ये ऊपर जाने की करता है। दूसरी ही कैंडल एक यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनती है और 25,680 से इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है। फिर ये नीचे आता है और यहाँ पे 600 के आसपास, 600 के ऊपर यहाँ पे एक छोटी सी रेंज बनती है। उस रेंज को हमें यहाँ पे ट्रेड करना था। जो यहाँ पे रेंज बनी है 600 के आसपास, उसी को हमें यहाँ पे ट्रेड करना था। जैसे ही इस रेंज का यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से हमें और गिरावट यहाँ पे देखने को मिली लगभग 100 पॉइंट की। उसके बाद में ज़्यादा मोमेंटम बैंक यहाँ पे निफ्टी में नहीं हुई। यहाँ से आप देखोगे तो वापस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऊपर का मोमेंटम आ रहा था, फिर यहाँ पे नीचे का भी मोमेंटम आ रहा था। मैंने एक लेवल आपको बताया था, यहाँ पे ये डबल बॉटम टाइप का यहाँ पे एक पैटर्न बना था। तो मैंने बोला था कि 80 के लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो ऊपर की मोमेंटम करेगा। तो यहाँ से ये ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ऊपर गया। यहाँ पे हमने ट्रेड की थी, लेकिन यहाँ पे ये 620 के आसपास जब गया था तब हमारी जो प्रीमियम थी उसमें लगभग 25 से 30 रुपए का हमें प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा था। तो यहाँ पे हमारा जो प्रीमियम था यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा हुआ था। तो यहाँ से ये जब रिजेक्शन मिलती है, इसको वापस नीचे आता है, तो यहाँ कहीं हमने वापस हमारा जो ट्रेड था उसको यहाँ पे एग्जिट किया। क्योंकि यहाँ पे ये वापस नीचे आया और फिर मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ये कॉस्ट के आसपास चल रहा है। यहाँ से मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वापस ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर जाना होता तो ये इसी लेवल से ऊपर जा सकता था। फिर ये वापस नीचे आता है, तो हमारा जो यहाँ पे जो डिसीजन था निकलने का, वो हमारा डिसीजन यहाँ पे सही हुआ। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद फिर ये थोड़ी सी यहाँ पे रेंज बनाता है, फिर ये नीचे आता है और 500 को एक बार इसने ब्रेक भी किया, लेकिन क्लोजिंग इसकी 500 के ऊपर हुई है, 25,510 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से 90 पॉइंट लगभग निफ्टी नीचे आके क्लोजिंग कर। वैसा ही सेम अगर देखोगे बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है और पहली कैंडल में ये लगभग 200-250 पॉइंट की मोमेंटम ऊपर की तरफ करता है। लेकिन इसको यहाँ पे ये जो मोमेंटम हुई थी बुलिश मोमेंटम, उसको यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाया। एक यहाँ पे छोटी कैंडल बनी, फिर वापस यहाँ से एक नीचे की मोमेंटम होती है और ये लो के आसपास वापस आ जाता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करने के बाद और नीचे जाता है और ये धीरे धीरे करके एक ऊपर की मोमेंटम, फिर एक नीचे की मोमेंटम, फिर एक ऊपर की मोमेंटम, फिर एक नीचे की मोमेंटम करते करते एक जोन बनाता है। और उसी जोन में पूरा दिन यहाँ पे 200 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे ट्रेड करता है, 180 से 200 पॉइंट की। इसने 500 के लेवल को ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे ऊपर के लिए 57,700 का लेवल ये यहाँ पे होल्ड करके चल रहा था। तो इसके बीच में ये ट्रेड कर रहा था पूरे दिन यहाँ पे साइडवेज जैसा, यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे हमें देखने को मिला। और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है 57,555 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी 272 पॉइंट यहाँ पे नीचे आके क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ ट्रेड करने लायक नहीं था। हमने बैंक निफ्टी को आज अवॉइड किया है। अगर आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड करके प्रॉफिट किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड करने के बाद वापस ऊपर की हमें मोमेंटम दिखा रहा था, लेकिन ये एक यहाँ पे ट्रैप था। एक ट्रैप था, जिन्होंने नीचे की पोजीशन बनाई थी उन लोगों के
निकालने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही वो लोग निकले, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एंटर होते हैं और मार्केट को वापस उसी डायरेक्शन में लेके जाते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे चल रहा था उसी डायरेक्शन में मार्केट को वापस यहाँ पे टर्न कर दिया। देखो यहाँ पे जैसे ही ये होल्ड किया और यहाँ पे आज की जो कैंडल देखोगे तो वापस ये नेगेटिव कैंडल है और नीचे की तरफ मोमेंटम कर रहा है। तो यहाँ पे इस लो के आसपास अब ये आ चुका है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी, जो कि लेके आएगी बैंक निफ्टी को 57,000 के आसपास तक। तो यहाँ तक ये मोमेंटम होने वाली है। नीचे अगर ये क्लोज करता है तो यहीं से अगर सपोर्ट लेके वापस निकलता है तो वापस इस हाई के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके बीच में अभी हमें नई पोजीशन नहीं बनानी है। अगर जिन लोगों ने नीचे की पोजीशन बना के बैठे हैं वो लोग यहाँ की ब्रेकडाउन का वेट करें और इस टारगेट के लिए आप यहाँ पे क्लियरली जा सकते हो। अभी नई पोजीशन हम बैंक निफ्टी में नहीं बनाएंगे। दोस्तों निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे, निफ्टी लगातार यहाँ से गिरावट करके जा रहा है, अभी भी यहाँ पे गिरावट दिखा रहा है। तो आज इसने टेस्ट किया है 500 के लेवल को और ये जो सपोर्ट मैंने बोला था कि यहाँ पे निफ्टी में जो सपोर्ट मिलेगा वो 400 से लेके 500 के लेवल के आसपास ही मिलने वाला है। तो एग्जैक्ट उसी जोन के उसी लेवल के आसपास निफ्टी आके यहाँ पे खड़ा है। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर किसी ने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के ऊपर यहाँ पे पोजीशन बनाई है नीचे की तरफ तो वो यहाँ पे बुक कर सकता है 500 से लेके 400 के बीच में। अब यहाँ पे नई पोजीशन कब बनाएंगे? देखो ये जो सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ से गिरावट होगी वापस इस जोन के आसपास तक 25,000 के लेवल तक। तो यहाँ तक हमें एक नई पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे 25,500 के नीचे की क्लोजिंग के बाद में। अगर जिन लोगों ने बनाई हुई है अगर वो होल्ड करना चाहते हैं अपनी पोजीशन को तो यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अपना जो प्रॉफिट है उसको यहाँ पे रिस्क में लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेता है और यहाँ से फिर वापस ऊपर निकलने की यहाँ पे कोशिश करता है तो फिर ये वापस जाएगा 26,000 लेवल के आस। अब देखो 15 मिनट का चार्ट आप अगर लगाओगे तो निफ्टी में क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे निफ्टी की जो गिरावट है वो लगातार हो रही है। लगभग यहाँ पे पूरे जो यहाँ पे 26,100 के बाद में एक थोड़ी सी बाउंस बैक यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। उसके बाद में लगातार मार्केट में निफ्टी में गिरावट हमें दिख रही है। तो अब हमें क्या करना है, अगर आपको कल यहाँ पे ट्रेड करनी है तो समझो मार्केट यहाँ पे ओपन हो इसी जगह के आसपास 500 के ऊपर, 500 के नीचे नहीं 500 के ऊपर ओपन होना चाहिए और यहाँ से फिर ये नीचे 500 को ब्रेक करना चाहिए। फिर ये जो गिरावट होगी ये बड़ी बड़ी कैंडल्स में यहाँ पे होने वाली है। जैसे यहाँ पे ये कैंडल बनी थी वैसी गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी और उसको हम अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। अगर ऊपर की तरफ ट्रेड करनी है तो यहाँ पे रेंज का वेट करना, मार्केट के यहाँ पे रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट करे उसको आप यहाँ पे देख के ट्रेड कर सकते हो। टारगेट रहेगा 25,600 लेके 25,650 के आसपास तक। उसके बाद में अगर ये गैप अप गैप डाउन हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे इलेक्शन जो चल रहा है बिहार का उसका भी आपको यहाँ पे नजर बनाए रखनी है न्यूज़ पे और उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो दिखेगा हमें 14 तारीख को जब इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होना स्टार्ट होगा तब हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अगर बीजेपी के फेवर में सरकार बनती है तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। 26,000 के आसपास गैप अप होता है तो हमें यहाँ पे वेट करना है। बहुत दिनों से देख रहे हैं हम कि मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप या ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं हो रहा है, तो छोटा मोटा गैप अप होता है उसको मार्केट डाइजेस्ट कर लेता है और मार्केट में जो मोमेंटम होनी होती है वो नहीं दिख रही है बहुत दिनों से। तो यहाँ पे अगर गैप अप या गैप डाउन यहाँ पे होता है तो उसको हम कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे और टारगेट थोड़ा सा कम करेंगे। अच्छी ट्रेड कब बनेगी? जब ये फ्लैट ओपनिंग होके यहाँ पे या 500 के लेवल को ब्रेक करे तब हम यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करेंगे।
बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक लेवल बताया था ये वाला, और बैंक निफ्टी में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने यहाँ पे शायद 2-3 दिन पहले जो वीडियो बनाया था इस लेवल का यहाँ पे क्लियरली बोला था कि ये लेवल जैसे ही ब्रेकडाउन होगा एक और गिरावट हमें देखने को मिलने वाली है। तो ये 6 तारीख जो था यहाँ पे आज का जो सेशन है ये 6 नवंबर का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। 5 को हमारी छुट्टी थी तो 4 को मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे ये जैसे ही इस लेवल को यहाँ पे ऊपर यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद पहली जो कैंडल थी वो ऊपर गई थी, लेकिन वापस ये जब नीचे वापस इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर रहा था तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी ट्रेड करने का मौका मिला था। लेकिन अब बैंक निफ्टी यहाँ पे खड़ा है 500 के आसपास, तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा 500 का लेवल। तो अगर आपको कल यहाँ पे ट्रेड करनी है बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे 500 के आसपास आपकी नज़र बनाए रखनी है। अगर बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन हो और ये 500 को अगर ये ब्रेक करे, देखो 500 का लेवल अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें अच्छी क्वांटिटी लगानी है नीचे की तरफ। अगर ये वापस ऊपर निकले तो यहाँ पे बिना रेंज के ट्रेड मत करना। अगर बिना रेंज के आप ट्रेड करोगे तो फंसोगे जरूर। अगर ये यहाँ पे रेंज बना के ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे कम क्वांटिटी में ट्रेड करना और इस लेवल का यहाँ पे टारगेट रखना, ये यहाँ तक जरूर आएगा। और अगर ये गैप अप हो गया, ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो गया तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेगी, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पे रेंज बनने के बाद में अगर ये किसी तरफ ब्रेक करेगा तो उस तरफ आप कम क्वांटिटी में या फिर मैं कम क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करूँगा। ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन में कभी भी अपनी क्वांटिटी कम कर लेनी चाहिए। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।